हेलो हेलो, वेरी वेरी गुड इवनिंग सर। थैंक यू गर्वित सर एंड यस सर फॉर कमिंग विद अस। तो आज हम लोग थर्ड एपिसोड शूट कर रहे हैं अपने गेस्ट टॉक्स का, और इसमें दो गेस्ट आ गए हमारे पास। राउट सीनियर्स आ गए हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे। तो मुस्कुराते हुए यस सर हैं, गर्वित सर हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो कि इनके जूनियर्स ने पूछा है मेरे द्वारा सर से, और सर की एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है हमें आगे कॉलेज लाइफ जीने में और प्लेस्ड होने में, क्योंकि दोनों सर प्लेस्ड हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा क्लब्स में भी इन्वॉल्व थे, काफ़ी उनके लीडर थे और मेंबर थे सर। काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स को गाइड करा है, काफ़ी चीज़ों में फैकल्टी और प्रोफेसर की हेल्प भी ली है, उनके कोऑर्डिनेशन बनाई है। तो हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा कि कैसे चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं कॉलेज में और काफ़ी बेहतर लेवल पे। ठीक है, तो स्टार्ट कुछ क्वेश्चन से। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन, 4 साल कैसे रहे आपके कॉलेज में? 4 साल तो बढ़िया ही थे। मतलब फोर्थ ईयर थोड़ा अच्छा था। फर्स्ट ईयर तो कॉलेज में रैगिंग के लिए इशूज थे, तो उसमें रैगिंग होती थी आप जब आए थे? होती तो नहीं थी, मतलब हमारे सीनियर बताते थे कुछ नहीं होती ऐसी, बट कॉलेज का रूल्स एंड रेगुलेशन थे। तो 6 PM तक हमको हॉस्टल में वापस जाना था। हाँ। उसके बाद मतलब हटा वो टेक्निटी के बाद तो सेकंड सेमेस्टर आ गया, उसमें फिर 2 महीने रहे, फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन फिर होली मनाने गए थे घर पे, होली मना के वापस आ गए। तो ये फर्स्ट ईयर था आपका? ये नहीं, 2 साल 3 साल हो गए। 3 साल? पहले 2 साल फर्स्ट ईयर तो फर्स्ट सेमेस्टर हमारा जेल में निकला, जिसको कह सकते हो। ओके, वो निकलने नहीं दिया। हाँ, जैसे हमारा भी था एंटी रैगिंग पीरियड के कारण। उसके बाद फिर 2 महीने खुला था थोड़ा। हाँ। उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया। 2 साल कंप्लीट लॉकडाउन। ओके, तो लॉकडाउन थोड़ा अच्छा भी था, घर पे बैठ के मतलब ऑनलाइन एग्जाम्स वगैरह हुए थे, कोडिंग वगैरह भी कर ली थी और फिर इंटर्नशिप भी लगी थी। तो लॉकडाउन ठीक था, मतलब सीधी पे बढ़ी गई थी ऑफ कोर्स। उसके बाद फिर यहाँ पर आए, यहाँ पर एग्जाम वगैरह दी। फिर फोर्थ ईयर काफी अच्छा निकला, प्लेसमेंट शुरू में पीपीओ लग गया था। उसके बाद थोड़ा मतलब चिल करने का मजा आया, दोस्तों के साथ पत्ते वगैरह खेलना, काफी फेस्टिवल प्रयास फैमिली के साथ एंजॉय करना। मतलब फोर्थ ईयर बेस्ट था। प्लेसमेंट लगने के बाद एकदम चिल, काफी ट्रिप्स वगैरह। सबसे ज्यादा एंजॉय करा आपने फोर्थ ईयर में? हाँ, मैं बेस्ट सबसे ज्यादा। ओके, ये सर आप बताओ आपके 4 साल कैसे रहे? 4 साल तो थे ही नहीं, हमें बस 2 ही साल थे। 2 साल लॉकडाउन हमारे चले गए थे। वैसे उसका कोई अफसोस नहीं हूँ, घर पे हमने बहुत मजे किए। सबसे मेन बात है, मैं ऑफलाइन एग्जाम नहीं देने पड़े, वो सबसे हमारा बेस्ट सीन था। और फर्स्ट ईयर तो जैसे बताया अभी, थोड़ा सा बाउंडेशन थी टाइमिंग की। फर्स्ट सेम में ही थी, सेकंड सेम में हम एंजॉय करते थे। फिर सेकंड सेम के बाद आए सीधा हम 6 सेम में, सीधा थर्ड ईयर सीनियर सुपर सीनियर बन के। फिर हमारा फोर्थ ईयर जो था वो काफ़ी मजेदार गया, क्योंकि 7 सेमेस्टर तक आते आते आपको थोड़ी बहुत टेंशन रहती है प्लेसमेंट वगैरह की। उसके बाद 8 सेमेस्टर कंप्लीटली फ्री आता है। उसमें भी हमने 6 में इंटर्न ले ली, तो और भी चल हो गया। तो ज्यादा प्रेशर नहीं रहा 4 साल में आपको? कोरोना के कारण 2 साल अगर घर पे रहे फिजिकल कोई दिक्कत नहीं था, मतलब चीज़ें ऑनलाइन मेंटेन ही थी। टीचर्स भी कुछ परेशान नहीं कर रहे थे, प्लेसमेंट हो चुका था तो मस्त गया। तो हम लोग चलते सर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पिछले 4 सालों में आपको क्या इंप्रूवमेंट दिखी है और आगे क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए कॉलेज में, उसमें अपने कुछ राय दे दो सर। इंप्रूवमेंट तो ऐसा मतलब नोटिस नहीं कर पाया, क्योंकि 2 साल लॉकडाउन में निकल गया था। बाकी एक इंप्रूवमेंट ये कर सकते हैं, जैसे हम फर्स्ट ईयर में आए थे तो हमारा इतना सीनियर लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पाया था। वो तो मैं बाई चांस प्रयास ज्वाइन कर लिया था, तो उसके थ्रू कुछ सीनियर्स बन गए थे। लेकिन बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनका अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं है, ना किसी जूनियर के साथ ना किसी सीनियर के साथ। तो अगर कोई बंदा क्लब ज्वाइन नहीं करता या फिर कोई फैमिली वगैरह कुछ सोसाइटी ज्वाइन नहीं करेगा, तो उसको किसी कांटेक्ट होगा ही नहीं। मतलब तो हर डिपार्टमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि वो एक मतलब थोड़ा बॉन्डिंग रखे सीनियर और जूनियर के बीच में, और उनको मतलब गाइड करते रहे कि आपको कैसे क्या करना है। ये सब कमी दिखी है मुझे बेनेटीजे में। बाकी तो गर्ल्स का टाइम अगर बढ़ा सकते हैं तो बेस्ट है। ठीक है, तो इंटरेक्शन जो होता है सीनियर जूनियर का वो काफी कम है कॉलेज में? हाँ, बहुत कम है, मतलब ना के बराबर मेरे को दिख रहा है, अगर आप किसी सोसाइटी या क्लब को ज्वाइन नहीं करते तो तभी है इंटरेक्शन। ओके, ये सर आप क्या बोलोगे इस पे? 4 साल आप इंटरेक्शन तो कम है, लेकिन इसके लिए हम कोई सेल भी डेवलप कर सकते हैं, जो इंस्टीट्यूट में मतलब इंटरेक्शन जैसी चीजें जो ऑर्गेनाइज करवाए, सीनियर जूनियर के काफी मतलब सेशन वगैरह ऑर्गेनाइज करवाए। बाकी मतलब मोस्टली क्लब्स में होती हैं, तो उनका इंटरेक्शन वैसे होता रहता है। बाकी और ऐसे काफी बिल्डिंग्स अभी बनी है 4 सालों में कॉलेज में, तो काफी कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, वो काफी अच्छा। न्यू लाइब्रेरी बन गई है, अभी तो हम देख नहीं पाए, बट MGH। तो फिर कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं सर हम अपने। तो सम मिस्टेक यू डिड इन सेकंड और थर्ड ईयर या फर्स्ट ईयर में, आपने जो जूनियर जब आया था कॉलेज में, आपने ऐसे क्या मिस्टेक्स करे जो आप चाहते हो आप सुधार सकते तो अच्छा होता? काफी ज्यादा कुछ ऐसे मिस्टेक्स करे आपने जो आप रिग्रेट फील करते हो कि ये कर लेते तो ऐसा मतलब फर्स्ट ईयर ही, मतलब उसके फर्स्ट ईयर क्या मतलब 2 महीने ही मिले थे, मतलब सेकंड सेमेस्टर के। उसके बाद तो लॉकडाउन लग गया था, तो मतलब कुछ ऐसा मिस्टेक्स तो कर नहीं पाए। बाकी 2 सेमेस्टर में ये था, थोड़ा और एक्सपोजर कर सकते थे हम, मतलब सीनियर के साथ मिलके थोड़े दोस्तों के साथ और बातचीत वगैरह कर सकते थे। हमें ऐसा लगता है कि हम पहले से गर्ल्स से कुछ ज्यादा इंटरेक्शन करते, तो हो सकता है डबल कॉलेज से जाते, लेकिन पहले हम बहुत सर। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आप लोगों ने एक साथ इतने सारे क्लब्स कैसे मैनेज किया, और प्रोफेसर से भी डील करना होता है हर एक क्लब के रिगार्डिंग। तो इसके लिए कौन आप दोनों में से कौन आंसर देना चाहेगा? मेरे ख्याल से यही बेस्ट आंसर दे पाएगा, क्योंकि मैं तो बस प्रयास में था। बाकी ये कॉलेज के जितने क्लब थे सब में पाया जाएगा, तो ये प्राणी क्योंकि ये रोडों पे घूमने में ज़्यादा व्यस्त रहता था। और भी काम तो मैं कई सारे जैसे क्लब्स में था, ज्वाइन करे थे मैंने। जैसे राजभाषा हो गया, वी कैन हो गया, अपने प्रयास तो है ही था। संस्कृति बाद में ओपन हुआ, मेरे पास था झील था। तो इतने सारे क्लब्स थे, लेकिन ये ऑफलाइन मोड में पॉसिबल नहीं इतने सारे क्लब्स को हैंडल करना। ये ऑनलाइन था, 2 साल हमारे, इसलिए ज़्यादा पॉसिबल था। मैक्सिमम आप 2 या 3 क्लब्स को हैंडल कर सकते हो। सो व्हेन यू कम इन द थर्ड ईयर फाइनल ईयर ऑफ योर बीटेक, then you have the authorities, you have the positions, then you have to take the decisions, you have to manage the team or complete team, you have to manage the team members also, you have to make relationship with the professors, with the
अदर हायर अथॉरिटीज। सो इतना ईजी नहीं होता है सब, बिकॉज पूरी टीम का पूरा एज ए ऑर्गेनाइजेशन हैंडल कर रहे हो, उसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, पब्लिसिटी, मैनेजमेंट, कंटेंट और भी क्लब्स के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं। फिर आपको इवेंट के टाइम पे हायर अथॉरिटी से परमिशन लेना, परमिशन के अकॉर्डिंग फिर सिचुएशंस को मैनेज करना, अगर कहीं पे कोई सिचुएशन बिल्कुल अनचेंज होती है तो उसको कैसे डील करोगे, ये सारा। लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलता है, जिससे आपकी बहुत अच्छी लर्निंग होती है। अगर आप नेक्स्ट किसी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे तो आपको लिटिल बिट सेम एनवायरमेंट मिलता है, बस चीज़ें थोड़ी सी ऑफिशियल हो जाती है, लेकिन एनवायरमेंट लिटिल बिट सेम ही होता है वो। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा इतने क्लब्स ज्वाइन करने का। काफ़ी प्रोफेसर से रिलेशन बने जो आज भी हमें याद करते हैं एलुमनी बनने के बाद भी। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। CGPA मैटर करती है ज़्यादा या स्किल मैटर करती है ज़्यादा? मेरे ख्याल से CGPA एक लिमिट के बाद मैटर करना बंद हो जाती है, जैसे 8.5 मैटर डिपेंड करता है, मतलब कि अब कंपनी मोस्टली 8.5 या 8 को डिपेंड करती है। बाकी गर्ल्स के लिए 7.5 रख सकते हो। बाकी लोअर ब्रांचेस से हो आप, और अगर आप IT फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको फिर 8+ रखना बेटर होगा। बाकी आप 7.5 भी रख सकते हो अगर कोर में जाना है तो। इसके अलावा स्किल्स मैटर करती है, 75% स्किल्स और 25% CGPA को मैं वेटेज देना चाहूँगा। बट CGPA इंपॉर्टेंट है, 25 है, लेकिन उसका वेटेज काफी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली PSU CGPA प्रेफर करती है, तो CGPA को मतलब बैलेंस रखना भी इंपॉर्टेंट है। इट डिपेंड्स ऑन कंपनी ऑल्सो, कंपनी टू कंपनी भी वेरी करेगा और आपके कोर नॉन कोर भी वेरी करेगा। और आप कोर में प्रेफर करते हो तो CG को थोड़ा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि CG बेसिकली आपके सिलेबस करिकुलम से ही आएगी। तो जितना आप उसमें परफॉर्म करोगे उतनी अच्छी चीज़ आप रिमेंबर करोगे और इतना अच्छा आप इंटरव्यू में कर पाओगे। लेकिन आपको नॉन कोर में जाना है तो ऐसा एज सच मतलब CG क्राइटेरिया एक पर्टिकुलर लिमिट 7.5 के बाद खत्म हो जाता है। उसके बाद आपकी स्किल्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। और स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन टूडेज सिनारियो, बिकॉज जॉब की जो पोजीशन है वो काफ़ी चेंज हो चुकी है। बिकॉज यहाँ पे आज के सिनारियो में तो एक जॉब फिक्स नहीं है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके आपको प्रोफाइल पे सही कई सारे कामों में आपको हैंडल करना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई मतलब एक कॉम्बिनेशन है, इसके लिए पर्टिकुलर कंपनी के बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं। बाकी CG और स्किल्स दोनों मैटर करते हैं, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। ओके, तो आपके हिसाब से CGPA और स्किल्स दोनों को साथ में लेके चलना होगा। और सॉफ्ट स्किल्स से क्या मतलब है सर यहाँ पर? जैसे सॉफ्ट स्किल्स जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, जैसे कई बच्चे अपनी CG मेंटेन करने में लगे रहते हैं, लेकिन वो GD GT ऐसे अपने सॉफ्ट स्किल्स जो HR राउंड के क्वेश्चन है उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी अच्छी नहीं होती है। ऐसे हमारे कई बैचमेट थे जिनकी CG 8.5+ थी, लेकिन स्टिल अच्छी कंपनी में प्लेस नहीं हो पाए ड्यू टू जस्ट लैकिंग इन द सॉफ्ट स्किल्स ओनली। सो आई शुड इट्स मस्ट टू हैव अ ग्रेट कमांड ऑन अ बेटर कमांड ऑन अ सॉफ्ट स्किल्स। ये इंटरव्यू मतलब काफी हेल्प भी करता है सॉफ्ट स्किल्स वगैरह काफी। मतलब लास्ट का जो HR राउंड होता है उसमें रिजेक्शन होते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब HR राउंड हो गया तो कंप्लीट आपका हो ही जाएगा। उसमें भी मैंने 75% तक रिजेक्शन देखे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब सॉफ्ट स्किल्स इंपॉर्टेंट है, सॉफ्ट स्किल भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। और आपको क्या लगता है, हॉस्टल एक्सपीरियंस ज़्यादा बढ़िया होता है या डे स्कॉलर होना ज़्यादा अच्छा होता है? मेरे ख्याल से तो हॉस्टल Obviously एक्सपीरियंस इट्स लाइक जन्नत। हॉस्टल जन्नत की तरह, तो यहाँ का मेस का फूड क्या है? मैथ्स अगर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो चलेगा, बाकी हॉस्टल लाइफ बेस्ट है। आप मतलब काफी लाइफ फाइनल ईयर में बैठ रहे हो उससे पहले तो नहीं मतलब एंजॉय कर सकते हो, काफी चीज सीखने को मिलेगी दोस्तों से। मतलब काफी सारे मतलब बॉन्डिंग तो वहीं से बनना स्टार्ट होती है ना। बाकी डे स्कॉलर्स तो मॉर्निंग के आते हैं, फिर शाम को जाना पड़ता है। हाँ, तो प्रॉब्लम हो जाती है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इवेंट वगैरह होते हैं, फिर उनको रूम्स एडजस्ट करने होते हैं। ओके, तो हॉस्टल लाइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बेस्ट है, जन्नत। जब आप कॉलेज में एंटर करते हो तो सीनियर जूनियर रिलेशन एक काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जैसे अपना फैमिली होता है, ऐसे यहाँ पे एक फैमिली टाइप ऑफिशियल फैमिली क्रिएट हो जाती है। तो सीनियर्स का मतलब जब आप जिनके रिलेशन में रहते हो, जैसे मैं अपने फर्स्ट टाइम जब आया था तो काफी सीनियर्स के कॉन्टेक्ट में था, तो उन्होंने मुझे अपने लॉकडाउन पीरियड में भी काफी हेल्प किया। हमारे डिपार्टमेंट की एक सीनियर मैम थी, मेरे ऑनलाइन एग्जाम सारे उन्होंने निकलवाए, बिकॉज इतने अच्छे मतलब ज़्यादा फ्रेंड्स थे नहीं मेरी बैच में। तो अब जब जैसे जैसे प्लेसमेंट आया तो मेरा रिज्यूमे तक मेरे सीनियर्स ने बनाया और कई गाइड किया उन्होंने। सॉफ्ट स्किल्स को लेकर इंपॉर्टेंटली गाइड किया, क्योंकि टेक्निकल स्किल्स तो आपको खुद को ही डेवलप करनी पड़ती है ना अपनी डोमेन के हिसाब से, लेकिन जो सॉफ्ट स्किल्स होती है वो काफ़ी इंप्रूव करवाई मेरे सीनियर्स ने। और मैं कंप्लीटली मतलब अपने HR राउंड के लिए तो सीनियर्स को ही थैंकफुल दूंगा। इवन मेरे मतलब सीनियर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, लाइक जो सॉफ्ट स्किल्स में अच्छे सीनियर्स थे उन्होंने मुझे सॉफ्ट स्किल्स के लिए गाइड किया, और जो पर्टिकुलर कंपनी में मेरे डिपार्टमेंट के सीनियर प्लेस थे उन्होंने कंपनी आने से पहले मुझे डिपार्टमेंट के क्या टेक्निकल क्वेश्चंस वो पुट अप करते हैं, क्या कैसे पूछते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, वो सब गाइड किया। तो मेरे मतलब इंटरव्यू इतना स्मूथली गए, वो सारे मतलब सीनियर्स की वजह से गए थे। इट वाज वेरी नाइस। नाउ गर्व वुड आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, सो सीनियर्स का रोल मतलब मेरी बीटेक वो काफ़ी सही था, बिकॉज हमें थोड़ा इंटरेक्टिव स्टार्टिंग से रहना चाहिए। फ्रेशर वगैरह में हम पार्ट लेते हैं तो उससे हमें थोड़ा एक्सप्लोर होता है। सेकंड, वो सॉफ्ट स्किल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, HR वगैरह, ये सब स्टार्टिंग से हमें प्रिपरेशन करते रहना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट अ 1 मंथ गेम और 1 टाइम गेम। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको इतनी अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं होगी और आप इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए। एक स्किल्स और लाइक आप बीटेक में रहते हो तो हॉस्टल लाइफ एंजॉय करने के लिए आपको मनी सेव करने वाली भी स्किल आनी चाहिए, कहाँ पे मतलब पैसे बचाने हैं, कहाँ पे आपको लगाने हैं। बाकी तो यही है। और सीनियर से पार्टी लेते रहो, और पार्टी देने का टाइम आए तो ना करने वाली स्किल भी आनी चाहिए, कैसे हैंडल करना है। मैं अभी तक नहीं सीख पाया हूँ, पता नहीं कैसे। यस सर से इसमें यस सर सीख गए, ये डायरेक्ट मना कर देता है। नो नहीं, मना नहीं है एक्चुअली यार। जब जैसे तुम्हारे पास कोई पार्टी लेना है तो भैया तो मोबाइल स्विच ऑफ कर लोगे फिर। ये वही कर लेता है। UPI बंद है, बैंक सर्वर बंद है, फोन स्विच ऑफ है। एक अपने 2 अकाउंट रखो, एक में बिल्कुल नील बैलेंस, एक 0 बैलेंस के अकाउंट खुलवा लो,
जब तुम्हारा जैसे प्लेसमेंट हो गया हो और एक अपना जो भी अकाउंट अच्छा वाला हो अपने पास रखो और वो सबको दिखा दो कि पैसे ही नहीं है। कुछ नहीं, कंगाल है, अब तुम हमें दे दो, पार्टी वही थी। बस अब इससे पार्टी लेने आ रहे सर। बीपीसीएल वाली पार्टी दे, चलो BPCL, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं सर हम लोग। रोल ऑफ सीनियर्स इन योर बीटेक, सीनियर्स ने क्या रोल प्ले करा आप? जैसे कि मैंने बताया था, सीनियर से बॉन्डिंग फर्स्ट ईयर में तो नहीं हो पाई थी क्योंकि 6 मंथ तो फर्स्ट सेमेस्टर तो वो मतलब जेल में निकल गया था एक तरीके से। हाँ। उसके बाद हमारा 2 महीने प्रयास चला था, उसमें थोड़ा बहुत बॉन्डिंग होना स्टार्ट हुआ, फिर लॉकडाउन लग गया तो उसमें इतना बॉन्डिंग नहीं हो पाया। फिर लेकिन जैसे इंटर्न के टाइम आई थी तो एक सीनियर है मेरे, तो उन्होंने मतलब गाइड किया था मेरे को कि इंटरव्यू वगैरह में कैसे बताना होता है, रेज्यूमे, शॉर्ट लिस्टिंग, ये सब मतलब जब इंटर्नशिप वाला पीरियड स्टार्ट हुआ तब थोड़ी हेल्प लेना स्टार्ट किया। वो काफी सही भी रहता है। मतलब मेरी रेज्यूमे सबसे बहुत पहले बहुत गंदी थी, मैंने उसको फिर 3-4 सीनियर्स को दिखाया, उन्होंने काफी इंप्रूवमेंट बताया, उसके बाद थोड़ी रेज्यूमे अच्छी होती चली गई। फिर काफी सीनियर्स ने गाइड भी किया है, मतलब मोस्टली सीनियर्स प्रयास के थ्रू मिले थे मेरे को, तो उन्होंने मतलब बताया भी था कि इंटरव्यू के टाइम आप ये ऐसे करो, ऐसे करो। मेरा मतलब इंटर्न का जो इंटरव्यू चल रहा था तो उससे मतलब 2 इंटरव्यू के बीच में कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप था। मतलब मैं वेट करता करता मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका था। तो सीनियर से बात करके अच्छा लगा, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, चल हो जाएगा जो होगा, मतलब अच्छे से मोटिवेट भी किया। तो सीनियर्स का ही हूँ मैं, जो भी हूँ, मतलब आज मतलब जो भी प्लेसमेंट वगैरह हुआ है सीनियर्स की देन है। तो सर आपकी 4 साल की बीटेक में आपने डिप्रेशन और जो प्रेशर जो हैंडल करना पड़ जाता है स्टूडेंट्स को, एग्जाम आते हैं, तुरंत एग्जाम आते हैं, उससे कैसे डील करा? तो एग्जाम के टाइम का प्रेशर तो सच मेरे को फील हुआ नहीं, क्योंकि मैं एग्जाम के एक वीक पहले मतलब पीपीटी वगैरह बार देखना स्टार्ट कर देता था। मतलब फ्रेंड सर्कल ऐसा बनाया था कि हम लोग मतलब कि एक पीपीटी तू देख ले, पीपीटी तू देख ले, फिर एग्जाम से एक दिन पहले सब आपस में ग्रुप स्टडी करके पढ़ा लेंगे। तो ऐसा एग्जाम का तो कोई प्रेशर लगा नहीं। प्लेसमेंट वगैरह का थोड़ा था तो, लेकिन मेरा इंटर्न से पीपीओ आ गया था तो उसका भी कोई ऐसा प्रेशर महसूस हुआ नहीं। तो आप बता सकते हो हाउ डिड यू मैनेज टू गेट इंटर्नशिप एंड देन पीपीओ एट SCB? सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली तो इंटर्न ही था। तो फर्स्ट इंटर्न के लिए कंपनी आई थी माइक्रोसॉफ्ट, तो उस टाइम मेरा मतलब कोडिंग राउंड क्लियर नहीं हो पाया था। तो उसके बाद थोड़ा सा डिप्रेशन लगा था क्योंकि मेरे दोस्त लोग वगैरह मतलब माइक्रोसॉफ्ट में चले गए थे। और उसके बाद सेकंड कंपनी आई थी तो इसके लिए मैंने थोड़ा प्रिपरेशन स्टार्ट किया। इन्होंने बता दिया था एक वीक पहले कि हम मतलब स्टैंडर्ड चार्टर्ड कैंपस विजिट कर दिए, तो उसके लिए फिर उन्होंने कुछ गाइडलाइंस वगैरह दी थी कि हम पहले इस टाइप के टेस्ट वगैरह लेंगे। तो उसके लिए मैंने थोड़ा प्रैक्टिस भी किया था 1-2 दिन पहले। तो उसके बाद फिर कोडिंग तो ठीक मेरी थी, तो मतलब निकल गया था फिर। लेकिन इंटरव्यू में थोड़ी दिक्कतें आई थी, तो मतलब मॉडरेट इंटरव्यू भी चला गया था अच्छा खासा, मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स था इंटरव्यू की तरफ से भी। लास्ट में HR राउंड था, तो HR भी मतलब काफ़ी इंप्रेसिव हुई थी। तो उसके बाद फिर इंटर्न ज्वाइन कर ली थी, तो 2 मंथ इंटर्न की थी। उसमें भी मतलब मेंटर मैनेजर मतलब काफ़ी अच्छे मिल गए थे, काफ़ी सपोर्टिव थे वो, नई नई स्किल्स वगैरह सिखा रहे थे। तो उसमें भी मैंने अच्छा परफॉर्म किया था। तो लास्ट में एवोल्यूशन भी अच्छी हो गई थी, तो उसके बाद पीपीओ मिल गया था। तो मतलब ऐसा कोई दिक्कत आई नहीं थी। बाकी सपोर्ट करने के लिए हर टाइम आपके पास कोई ना कोई होता है, तो कभी सीनियर थे, कभी मेंटर या मैनेजर थे, कभी फ्रेंड्स थे। ओके, तो ये सर आपका इस पर क्या कहना? बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपके 4 साल में बीटेक अच्छे से हो गई, तो आप अपने जूनियर्स को कुछ टिप्स देना चाहोगे या कुछ बताना चाहोगे? टिप्स तो ऐसा ही है, मतलब कि कुछ लोग मतलब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो मतलब CGPA को अगर इतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है, मतलब ऐसे सोचते हैं कि बस अब तो 12th के बाद हो गया, जो होना था कॉलेज में तो ऐसी है, तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली। उसके लिए मतलब काफ़ी लोगों की बैक भी लग जाती थी, मतलब 4-4, 5-5 बैक्स भी लगी लोगों की। तो फिर वो तो खैर ऑनलाइन था तो उसमें लोगों की क्लियर हो गई, वरना अभी मतलब उनकी डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुई होती। तो ये ऐसा मतलब इंपॉर्टेंट है, मतलब बैक्स पे ध्यान रखना, आपकी बैकलॉग वगैरह ना लग जाए। CGPA भी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ आप क्लब्स वगैरह में जितना पार्टिसिपेट कर सकते हो करो, लेकिन मैनेज आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप 3-4 क्लब में हो, फिर आपको मतलब उधर से कॉल आ रहा है कि आप इधर नहीं आ रहे। मतलब जहाँ भी मतलब ज्वाइन करो उसको कंटिन्यूसली मैनेज करो। और उसके अलावा फिर आप प्लेसमेंट पे भी ध्यान दो। ऐसा भी नहीं है कि मतलब प्लेसमेंट नहीं लेना, कभी सोचते हैं कि लोग हायर स्टडीज वगैरह जाना है, तो वो आपकी चॉइस है। बट प्लेसमेंट में भी अगर कंपनी वगैरह विजिट कर रही है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा कॉलेज में कुछ करना है तो उसके लिए परमिशन वगैरह जरूर ले लेना। किसी के बहकावे में बताना कि आप ये चीज़ कर लो, ये चीज़ कर लो। जैसे कि कभी भी बच्चे होते हैं डायरेक्ट मेल कर देते हैं डायरेक्टर वगैरह को, बिना किसी से डिस्कस किए, हायरार्की फॉलो किए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मत पढ़ना। और कॉलेज में मतलब पंगे वगैरह तो बिल्कुल मत लेना, ना प्रोफेसर से ना फ्रेंड से। आप एक तो हॉस्टल से निकाले जाओगे, उसके बाद आपकी डिग्री भी खतरे में जा सकती है, जो कि मतलब आपने इतने साल मेहनत करके NIT में एडमिशन लिया तो वो पूरा मेहनत बर्बाद चला जाएगा। बस ये टिप्स है। सर ये सर आप बता सकते हैं? या तो एक्चुअली क्या ये टिप्स मतलब ये 2 ईयर है। जैसे फर्स्ट ईयर में सीन कुछ अलग होता है, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल। तो फर्स्ट ईयर में यही, जब आप आते हो तो कॉलेज को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हो, आप स्कूल एनवायरनमेंट से डायरेक्टली कॉलेज एनवायरनमेंट में शिफ्ट होते हो। वैसे ऐसा यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा कॉलेज एनवायरनमेंट आपको मिलेगा नहीं, जस्ट सेम मतलब टाइम शेड्यूल, जस्ट स्कूल एनवायरनमेंट जैसा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है कई लोगों को ये पसंद नहीं आता है, लेकिन मैं ज़्यादातर ऑफिशियल चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। दैट्स व्हाई आई लाइक दिस शेड्यूल। सो बेसिकली फर्स्ट ईयर में तो ये आप सीखते हो थोड़ा बहुत एंजॉय भी करते हो, नई नई चीज़ें सीखते हो। उसके बाद जब आप सेकंड ईयर में आते हो तो आपको अपनी कैरियर की थोड़ी बहुत चिंता होने लगती है। तो आपको इस अकॉर्डिंग अपना वे चूज करना होता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आपको कोर में जाना है, नॉन कोर में जाना है, फर्दर स्टडीज करनी है, या फिर आपको प्लेसमेंट अच्छा लेना है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है। ये सब होता है। उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो UPSC का भी थोड़ा बहुत देखते हैं सेकंड ईयर में ही। तो जो लोग गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहते हैं वो सेकंड ईयर में ही उनको स्टार्ट करना चाहिए, फिर उनको इधर उधर नहीं जाना चाहिए। फिर कई क्लब्स भी होते हैं, जब आप सेकंड ईयर में आते हो तो अच्छी तरह से आप क्लब ज्वाइन करते हो। एक पर्टिकुलर एडवाइस है कि जब किसी भी क्लब को ज्वाइन करते हो तो उसमें थर्ड ईयर फाइनल ईयर तक आपको रहना चाहिए, बिकॉज जब आपके पास पोजीशंस आती हैं तो आप अच्छे से उन पोजीशंस को यूटिलाइज करके अच्छे से एक्सपीरियंस ले सकते हो, जो आपके फर्दर ऑर्गेनाइजेशंस में काम आते हैं।
एंड थर्ड ईयर में बेसिकली आपको इंटर्नशिप एंड ऑल ये सब देखना होता है। थर्ड ईयर में आपको सॉफ्ट स्किल्स पर भी काम करना चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट ईयर यू हैव टू गो विद योर प्लेसमेंट्स। फिर फाइनल ईयर तक स्टार्टिंग में आपके प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो जाता है, देन आपको प्लेसमेंट लेना चाहिए 8 सेमेस्टर फुल मजे करनी चाहिए, बिकॉज आपके पास केवल 6 महीने बचते हैं एंजॉय के लिए, उसके बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। एक छोटी सी टिप्स और बच गई, जो मतलब कि कुछ बच्चे होते हैं कि मतलब अदर देन आईटी ब्रांच वाले वो स्टार्ट करने लग जाते हैं कोडिंग वगैरह, फिर बीच में आके जब प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होता है तो फिर वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उनसे या तो क्वेश्चन नहीं बन पाते या इंटरव्यू नहीं निकल पाते, तो वो डिप्रेस हो जाते हैं, फिर वो कोर में भागना स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ का उनको कुछ आता नहीं है ना आईटी का आता, तो फिर वो बीच में लटक जाता है। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, आपको जहाँ सुटेबल लग रहा है डिसाइड कर लो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग से ही कि हाँ मेरे को कोर में जाना है, मेरे को आईटी में जाना है, तो ये थोड़ा बेटर रहेगा ताकि बाद में आपको डिप्रेशन वगैरह ना हो। या ये सेकंड ईयर में भी मतलब थोड़ा बहुत इस चीज़ को, सेकंड ईयर इंपॉर्टेंट होता है इसी चीज़ के लिए, आपको डिसाइड करना होता है कि आपको वे कौन सा चूज करना है, किस डायरेक्शन में आपको फर्दर स्टडीज करनी है। लाइक कई बच्चे होते हैं कोर नॉन कोर सफल करते रहते हैं 4 साल, तो फिर उनको एंड में कुछ नहीं हो पाता। ओके, तो सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपने इतने अच्छे गुड ग्रेड्स कैसे मैनेज करे अपने एग्जाम्स में? तो ग्रेड्स का तो ऐसा ही है, मतलब एग्जाम से मतलब एक वीक पहले जैसे मैं बोला था स्टार्ट कर दो, मतलब पीपीटी वगैरह टीचर्स वगैरह भेज देते हैं दोस्त वगैरह से पूछ के कि हाँ क्या 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 है, और उसके अलावा जो बच्चा मतलब आपका दोस्त जो भी है रेगुलर क्लासेज आता है उससे पूछ लिया करो कि हाँ कितना कितना पढ़ना है, और आप अगर एनआईटी में हो तो मोस्ट प्रोबेबली फोकस करो कि जो टीचर ने बुक्स बताई है उनको जरूर फॉलो करो, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन मतलब एज इट इज वहाँ से उठ कर जाता है, और अगर बुक का लिखोगे तो आपको मार्क्स भी थोड़े अच्छे मिलने की संभावना है, क्योंकि टीचर्स भी वही बुक को फॉलो करते हैं, वही पढ़ते हैं, तो वहाँ से थोड़ा अच्छा रहता है। बाकी आप पीपीटी से एक बार शॉर्ट नोट्स बना लिया करो अपने, तो मतलब 150 पन्ने की पीपीटी है तो आप उसमें से 5 या 7 पेज में शॉर्ट नोट्स बना लो, फिर उसके बाद आप खुद पढ़ लो, और उसके बाद बेस्ट तो मेरा तो ये रहता था मतलब 3-4 लोग और आ जाते थे तो फिर उनका भी रिवीजन करा देते थे किसी किसी टॉपिक्स में, तो वो बेस्ट होता है। खुद का अगर 3-4 बार रिवीजन ऐसे हो जाता है तो फिर तो मतलब पेपर तो ऐसे ही है, बस आया है लिखना पूरा नोट करके आनी है, नंबर आ जाते थे। तो ऐसे 15 प्लस मतलब -1 में स्कोर हो जाता है आराम से, तो उसके लिए बस यही है रिवीजन करते रहो, और थोड़ा मतलब पहले से मतलब थोड़ा डर अपने आप में डालो, हाँ एग्जाम्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक रात पहले पढ़ के हो जाता है, एक रात पहले पढ़ के कुछ नहीं होता, आपको थोड़ा प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी उसके लिए। ओके, किसी को जान नॉलेज में इसकी चीज़ अच्छी चल रही है तो वैसे आपको एक रात पहले वाला सीन तो है ना, बिल्कुल मत मानना, जो भी सीनियर बोलते हैं कि एक रात पहले पढ़ के हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको कम से कम 1 वीक 2 वीक पहले प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, दैट्स व्हाई यू कैन हैव अ गुड मार्क्स इन योर फाइनल एग्जाम्स। ओके, तो अब हम लोग कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछेंगे सर, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 4 साल की लाइफ में, कॉलेज लाइफ में आपका सबसे मेमोरेबल फनी किस्सा क्या था या स्टोरी क्या थी? 4 साल में फनी किस्सा मतलब पहले ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है आपके साथ जो काफ़ी ज़्यादा फनी हो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम? मेरे ख्याल में मेरे को तो एक्सट्रीम लगा था वो एक किस्सा था, मतलब मेरे दोस्त का प्लेसमेंट हुआ था, तो जैसे प्लेसमेंट के बाद फिर जीपीएल तो करना होता है सबने वो, तो जैसे ही हम निकले तो बेल्ट वगैरह लेकर निकले थे हॉस्टल से, उसको वो बाहर ही बैठा था, तो हम 4-5 लोग मतलब कर रहे थे ऐसे जीपीएल, फिर वो उसको थोड़ा गुस्सा था आ गया, पता नहीं मतलब ज्यादा ही पीट दिया था उसको उसे चला नहीं जा रहा था, मतलब उसको हाथ ऐसे करके चलना पड़ रहा था, ठीक है, इधर से एक बंदा चल रहा था, फिर उसके दोनों हाथ ऐसे कर लिए थे, 2 बंदों ने 2 टांग अलग पकड़ ली थी, फिर उसको पीछे बेल्ट से बहुत ज्यादा मारा था, फिर बाई चांस मेरा नंबर आया, फिर मेरे नंबर आने मैंने थोड़ा उसको मारा, फिर उसके बाद पता नहीं वो गुस्सा हो गया, फिर ऐसे थोड़ा मैं मतलब कहाँ सुनी शुरू हुई, उसने चश्मा वगैरह फेंका, मैंने उसका फेंका, फिर बाद में हम दोनों डर रहे थे, फिर मैं आया मैंने उसको जोर से तमाचा मारा गाल पे, उसका चश्मा मतलब हॉस्टल का गिर था 6 पे था मतलब, तो मतलब 7 पे जाके उसका चश्मा गिरा, इतनी जोर से मैंने उसको थप्पड़ मारा ना, मतलब सन्नाटे में ऐसे बहुत जोर से आवाज आई थी, वो उसकी वीडियो भी मतलब दोस्त ने रिकॉर्ड कर ली थी वो बहुत फनी किस्सा था, मतलब आज भी चिढ़ाते हैं उसको कि जब भी मतलब वो मेरे किसी को रैगिंग वगैरह कुछ ऐसे करता है ना, मतलब तो फिर सब दोस्त याद दिलाते हैं, भूल गया वो थप्पड़ मतलब वो काफी फनी किस्सा था। उसके बाद दोस्त है अभी तो अच्छे, वो मतलब हो गया था बाई चांस। और ये सर आपका, आपने बहुत सारे मारा मैंने थप्पड़ फनी तो ऐसा इतनी जिंदगी हमारी बहुत ज़्यादा हेक्टिक रही है तो इतने ज़्यादा फनी तो नहीं हुए, बट अपने 8th सेमेस्टर में जब हम लोग फ्री हुए तो बहुत सारे फनी इवेंट मतलब फनी मोमेंट्स आए थे। तो एक बार जैसे हमारे एक बंदा था, उसको हमने ऐसे चढ़ा के पेड़ पे चढ़ा दिया, जामुन के पेड़ पे चढ़ा दिया, हमने उसको चढ़ा तो दिया, कुछ नहीं हुआ, चढ़ जा हम थोड़ा और ऊपर चढ़ा, हमने बोले थोड़ा और पास जामुन चढ़ गया, वो डाली पतली थी वो नीचे गिर गया बेचारा, बोला उस दिन के बाद हम लोग उसके जामुन निकाल बेचारे, वहाँ से सीधा भागा डिस्पेंसरी से हॉस्टल, बोला सालों मरवा दिया मेरे को। तो सर आपने किसी लड़की से थप्पड़ खाया, ये क्वेश्चन है आपके जूनियर की तरफ से? यार ऐसा इतना एक्चुअली क्या कि हम जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि हम थोड़े से साई थे, जब स्टार्टिंग में कॉलेज में एंटर हुए थे तो इतना ज़्यादा गर्ल से बात नहीं करते थे, प्रीवियस स्कूल इन्वायरमेंट भी ऐसा कुछ था, तो फर्स्ट ईयर में तो नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे थर्ड ईयर में आए तो ऑनलाइन में थोड़े बहुत हम इंट्रैक्शन हुआ, खुले, तो फिर हम थर्ड ईयर में आके थोड़ी बहुत बातचीत करने लगे, लेकिन इतना ज़्यादा हम कभी नहीं हुए कि इतना ज़्यादा कंफर्ट हो जाए। लेकिन फिर फाइनल ईयर में आते आते बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए थे, सभी हो जाते हैं फाइनल ईयर में आते आते, लेकिन एक्चुअली क्या है कि हम इतना एक्सटेंड करते नहीं कि तब बड़ा खाने की नौबत आया, और हम तब मैंने छोड़ देते बंदी को, लेकिन उसमें दे के छोड़ दे, खाने का विचार नहीं आया उल्टा कोई बंदा ऐसे खा रहा होता, बेचारे की नौबत आई तो उसको हम बोल देते बंदी को छोड़,
चप्पड़ मत दियो बेटा, ये फिर हमारी आन बान में बात आ जाएगी। ओके, तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ? तो कभी किसी से लड़की की आवाज़ में बात करी आपने, ऐसा प्रैंक करा? बिल्कुल, ऐसा तो बहुत बार किया ऐसे। इसकी आवाज़ ऐसी लड़की जैसी है। अभी रिसेंटली अभी हम ऐसे ही बैठे थे तो एक जगह, एक्चुअली मैं एक स्कूल में था, तो वहाँ से ऑफिस से मैंने बेसिक नंबर से एक को कॉल लगाया अपने कॉलेज की फ्रेंड को, तो लड़की की आवाज़ बात करी तो वो पहचान नहीं पाया, तो उससे पूरा डिटेलिंग ले ली। और मैंने डायरेक्टली उसको कॉल किया कि मैंने उसको डायरेक्टली कॉल किया और मैडिक यू आर नॉट कंप्लीटली फिट फॉर ज्वाइनिंग आवर कंपनी, सो योर ज्वाइनिंग डे शिफ्टेड टू 2 months। HR उसकी बेचारी की हालत इतनी खराब हो गई, एक तो वैसे ही रिसेप्शन चल रहा है, उसकी ज्वाइनिंग 2 महीने की शादी, ये तो बड़ा गंदा होता है। पूरा उसकी हालत बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। तो फिर उसके बाद में मैं समझा कि अभी हम रिसेंटली एक उसमें गए थे भागवत कथा में, तो वहाँ एक पंडित जी थे, उनसे बी अटैक भूल नहीं रहा था, तो उन्होंने बोला बी अटैक, तो मुझे अचानक याद आया इसको अटैक नहीं आ जाए, तो फिर मैं उनको पूरा बता दिया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सर आप दोनों का एक ही लड़की पे क्रश था क्या? ऐसा क्वेश्चन आया आपकी जूनियर की तरफ से? पता नहीं, सब पे क्रश हो जाता है, अब क्या बताए, इसका भी आ गया होगा। इतने विले इंसान तो सब पे आ जाता है, कह रहे हम पे हमारा जिस पे आ गया होगा बाई चांस। वैसे आता नहीं है, जब हम फ्री हो गए थे बहुत ज्यादा मार्च अप्रैल में, तो लड़की थी उस पे थोड़ा बहुत था, तो लेकिन उसका ये पहले तो उसमें लग रहा था और हमें बाद में पता पड़ा कि ये लग रहा, मैंने फिर छोड़ते हैं, फिर कोई बात नहीं, इसी को दे देते हैं बेचारा। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में हम शॉर्ट टर्म में थे। ओके, तो सर कौन सक्सेसफुल हुआ प्रोजेक्ट में? रिजल्ट किसके हाथ में? रिजल्ट तीसरा ही लेगी। अभी तो थर्ड पार्टी सक्सेसफुल चल रही है। अच्छा ठीक है, तो ना इस हाथ में आया ना उस हाथ में आया, लड्डू नीचे गिरेगा, तीसरे और ने कैच कर लिया, बंदर लेके भाग गया। तो काफ़ी ज़्यादा रात हो गई सर। तो रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जैसे कि 3:30 बज चुके हैं, तो हम लोग 12 बजे से लगे हुए हैं इसकी प्रिपरेशन में। ठीक है, हमने बाहर से टेबल लाया, गद्दे को एडजस्ट करा, रूम को एडजस्ट करा इंटरव्यू के लिए। तो थैंक यू वेरी मच सर मदद करने के लिए। तो आप लोगों ने काफ़ी मदद करी रूम को अरेंज करने के लिए। और लास्ट सवाल हमारा यहाँ पर खत्म होता है कि आपकी एक दूसरे के बारे में क्या राय है? तो गर्वित सर आप स्टार्ट करो, बताओ ये सर। शकल से थोड़ा मासूम कार्टून टाइप लगता है भी ये थोड़ा, इसका निकनेम भी हमने जादू लग रखा है, मतलब कार्टून टाइप से लगता है थोड़ा। और ये मतलब थोड़ा अजीब टाइप का बंदा है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, कभी कभी रूड हो जाता है, कभी कभी बहुत सॉफ्टली बात करता है। बंदा अच्छा है वैसे, बट कभी कभी हरकतें इसकी बहुत घटिया होती है। जहाँ भी आप जाओगे आपके साथ कुछ ना कुछ एडवेंचर हो ही जाएगा, और ये बंदा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है बाद में। इसका रूम काफ़ी गंदा रहता है सबसे, मतलब किसी भी मतलब अगर बोले तो कॉलेज का सबसे गंदा रूम जाओ तो यस सर का रूम नंबर 325 BH6 सबसे गंदा रूम। मतलब जो भी बोलते हैं कि ये गंदा रूम किसका है, तो मतलब डायरेक्ट पता लग जाएगा हाँ यस सर का, महक वहाँ जाती है। इसके अलावा इसका डाइजेशन सिस्टम काफ़ी वीक है जो इसके रूम को गंदा बनाने में थोड़ा हेल्प भी करता है। उसके अलावा बंदा दिल का काफ़ी अच्छा है, मजाक बढ़िया कर लेता है। इसको आप कहीं भी ले जाओ, इसके साथ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर वैसे पता नहीं चलेगा टाइम कब बीत गया। काफ़ी कंजूस टाइप भी बोल सकते हो, मतलब इसको पता है कैलकुलेटेड माइंड, पैसे कहाँ पे बचाने, कहाँ पे सही से इन्वेस्ट करने हैं। उसके अलावा काफ़ी अच्छा बंदा है, मतलब प्रयास के बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल, मतलब सपोर्ट करता है, उनके बारे में सोचता है, ये इमोशन से भी खेलता है। और बेचारा बंदा सिंगल है, अगर कोई इसके लिए आगे आना चाहे तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू। ठीक है, ये सर अब आपकी बारी, गर्वित सर के बारे में आपने सब पूछा। बिल्कुल, ये मतलब बहुत सही है। हम फर्स्ट ईयर से हम साथ रहते हैं, तो फर्स्ट ईयर से हम प्रयास भी साथ में जाते हैं। तो ये बंदा बहुत सही बेचारा, पढ़ता लिखता है, इंटेलिजेंट है, होशियार है। लेकिन इसके साथ एक दुख बहुत रहा है कि जहाँ भी इसने हाथ मारने की कोशिश करी है, तो वहाँ पे या तो ऑलरेडी पहले से कोई होता है, या हमारा नंबर बाई मिस्टेक, हमें पता नहीं होता कि पहले से हमारा अवेलेबल है, बाई मिस्टेक हम आ जाते तो दोनों का नहीं बन पाता है। हम इसलिए छोड़ देते हैं, ये बेचारा वहाँ पे लगा हुआ है इतनी मेहनत के साथ में, और वो हमें देखने के बाद फिर इसको कोई चूज करता नहीं। पर अच्छा चलो बढ़िया है, पर बंदा बढ़िया है। इसकी वजह से हमें थोड़ा बहुत मतलब जैसे बोल चाल, क्योंकि हम इनिशियल बहुत कम फ्रेंड्स थे फर्स्ट ईयर से, तो बोल चाल इनिशियली या फिर कैसे अपने फ्रेंड सर्कल बनाना, उसमें एक दूसरे की हेल्प करना तो काफ़ी हेल्पफुल रही है। हमारी क्लासेस भी जैसे इवनिंग होती तो ये मेरी जैकेट लेके आता था बेचारा। ये कौन है बे? मतलब बहुत सही है, बहुत दिल का बेचारा, सच्चा है बहुत। हर चीज को ऐसे मैं जहाँ भी कुछ ज्यादा बोलता हूँ मेरे को रोकता रहता है, ये सब ज्यादा हो रहा है, ये सब पता नहीं चलता, मतलब कभी कुछ भी मेरे को रोकता रहता है बेचारा, बहुत सपोर्ट करता हमें, तो बस तब मस्त रहते हैं। ये दोस्ती हमारी बनी रहेगी, चिंता मत करिए, और ऐसी वीडियो आपके लिए और आती रहेंगी। और ये बेचारा हर्ष केसरी का बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत मेहनत के साथ में वीडियो बनाता है, और बड़ी अरेंजमेंट करता है। हम इसको बोल लेते हैं यार इतना अरेंजमेंट करता है, इससे अच्छा तो तुम पढ़ाई कर लिया अगर। चलिए थैंक यू। और आपको कोई भी अगर डाउट क्वेरी रिगार्डिंग प्लेसमेंट ऑन ऑल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी भी सीनियर को कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है? कर दीजिए भाई, मेहनत करता है बंदा। धन्यवाद। नहीं किया तो बेटा चाटना पड़ेगा। सुन रहे हो का? वो मैं बताने के लिए मैंने ढंग से सोचा नहीं, रुक जाओ सोच तो जितना टाइम दिया था। सर आपका फेवरेट स्पॉट कौन सा है, कौन सा कॉर्नर आपको बहुत बढ़िया लगता है कॉलेज का? तो एक्चुअली कॉलेज का स्पॉट एक्चुअली ना टाइम ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है, आप किस टाइम जा रहे हो।
तो अगर आप मॉर्निंग टाइम जा रहे हैं तो हमें घूमना बहुत अच्छा लगता था। अगर आप मिड अपने जैसे नून टाइम जा रहे हो तो ऐसे क्लासेस में रहते थे तो एलटी अच्छा रहता था। और इवनिंग टाइम में मंदिर का स्पॉट काफ़ी अच्छा लगता था। और रात के नाइट के टाइम में 8 से 10 का जो टाइम था वो तो हम थोड़े अलग मूड में होते थे, तो वहाँ पे तो हम अलग अलग स्पॉट, जैसे प्रायोरिटी हमारी फर्स्ट ईयर में ओईटी हुआ करती थी। लेकिन तो सर कॉलेज में कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिसको आप कुछ बोलना चाहोगे? या ऐसा स्पेसिफिक पर्सन तो नहीं कह सकते, स्पेसिफिक ग्रुप कह सकते हैं कि जो ज़्यादा लिपस्टिक लगाते हैं, ज़्यादा लिपस्टिक लगा के ना घूमे, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें जिससे आपकी थोड़ी मार्क्स इंप्रूव हो। जैसे आप टीचर को ब्लेम नहीं करेंगे उसने हमारी बैग लगाई, बैग आपकी लिपस्टिक ने लगाई। लिपस्टिक भाई लिपस्टिक पे शायद 2 दिन पहले भी हम लोगों ने सुना था, उसमें जो होता है हम एक बारवत में गए थे, हाँ वहाँ बताया लिपस्टिक लगाने से इसीलिए लिपस्टिक याद आ गई। लिपस्टिक ना लगाए। यार इतना प्रैंक क्यों बना है भाई? वीडियो जाएगी वहाँ कहाँ? YouTube पे। ये बात कर यार ये पूरा क्वेश्चन चेंज कर खोप ये बात तूने क्वेश्चन पूछा था? हाँ ठीक है। अबे ये पुरानी क्रश पे अभी चल अरे रही नहीं है नहीं सारा। ऐसा कुछ नहीं है। तो फेवरेट स्पॉट तो कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर मतलब कह सकते हो हॉस्टल ही था। अपने बेड पे मस्त आके सो जाओ, बेस्ट था, मतलब जन्नत आती थी। फिर उसके बाद जैसे ही कॉलेज खुला तो फिर उसके बाद क्या बोलते हैं मॉर्निंग के टाइम पे अपना मेन ग्राउंड। कॉलेज ऐसे खुलता है यार हर चीज में हंसना है इसको मतलब। ढक्कन थोड़ी है। अरे यार ये क्वेश्चन इसलिए पूछे अगर तू अबे क्या चीज ये है? लग गया नहीं नेक्स्ट जवाब दो। अबे कैसा फनी बना रहा था साले। स्पॉट क्या है मतलब? वो बोला कॉलेज ऐसे खुला। ये वाला बात तो फनी स्पॉट था जो कुछ सही नहीं था। हाँ नहीं इसमें कुछ हंसने वाला नहीं, ये थोड़ा सा फनी था बस, उन्होंने बोल दिया एट अ टाइम जो। उसके बाद कुछ सर नहीं आता है, मॉर्निंग भूल टाइम गया। में कौन सा स्पॉट फेवरेट है कुछ- कॉलेज? कौन सी जगह आपको अच्छी लगती है कॉलेज में? यार ऐसा तो अच्छी तो कोई है ही नहीं। भाई इसको बोल दो सर, अच्छे लगते हैं बस। कोई कॉलेज में कोई जगह वैसे कोई पसंद नहीं आता। अरे यार क्वेश्चन चेंज कर चल। क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो सर कोई ऐसा नहीं तो सर कोई ऐसी बात जो आप किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को कहना चाहोगे जो आप 4 साल में नहीं कह पाए? अरे सोचना पड़ता है, तू भी सोच ले भाई। बादाम बादाम ठीक है सर, तो काफी ज्यादा रात हो गई हम लोग को रिकॉर्ड करते फिर करते, से। रात के 3 बजे। रुक जा, सोचने देना थोड़ा। रुक जो भी प्लेसमेंट वगैरह हुआ है सीनियर्स की देन है। अबे सीनियर का ही कर स्टार्ट होता है। तो सर सीनियर्स का क्या रोल रहा 4 साल आपकी बीटेक में? उन्होंने आपकी कैसे कैसे हेल्प करी? तो सीनियर्स का रोल मतलब मेरी बीटेक जर्नी के स्टार्ट से शुरू हो जाती है। और एक 12 मंजिल का हॉस्टल बन गया है कॉलेज में, बहुत अच्छा है। और हमारी इंप्रूवमेंट ये है कि उसमें मिक्स रखा जाना चाहिए गर्ल्स और बॉयज को। स्टार्ट इससे करेंगे। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यार तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सम स्किल्स दैट वी शुड लर्न इन आवर बीटेक। कुछ ऐसे स्किल्स के बारे में बताओ सर जो हाँ, सीखना ठीक है। काफ़ी अच्छी रही हमारे लिए। तो सबसे पहले तो हम दोनों जिस बैकग्राउंड से आए वहाँ पे लड़कियों से बात करने वाली स्किल्स नहीं थी। तो मेरे ख्याल से मोस्टली पीपल की वही होती है यहाँ पे आने के बाद। बट वो स्किल मतलब डेवलप कर लो। ऐसे लड़कियाँ मतलब डाकू की तरह आपको गोली मारने नहीं आएगी। ठीक है, तो ज़्यादा वो shy skill- नहीं होना। हाँ shy नहीं होना, मतलब अपने आप को शुरू में आते हैं मतलब फ्रेशर पार्टी वगैरह होती है, अपने आप को इन्वॉल्व करो। उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स पे मतलब फोकस रखो। मतलब कहाँ पे किसको क्या बोलना है ये थोड़ा सोच के बोलना। मतलब सामने वाले को बुरा लगे या ना लगे मतलब ये चीज़ें मतलब ध्यान रखना कि हमको किस सिचुएशन में कैसे वर्क करना है, कैसे बोलना है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और स्किल्स के ऊपर तो फिर टेक्निकल स्किल्स में आती है, तो वो अपने अपने डोमेन के हिसाब से देख लो जो भी आपको परस्यू करना है अपना कैरियर। ओके सर, तो आपका क्या है सर इस पे? कुछ हाँ, स्किल्स ये- जो सीखनी चाहिए हमें तो कॉलेज में? स्टार्टिंग वाली है वो साई नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट एक्चुअली हमने इतना यहाँ ध्यान पे दिया नहीं, तो हम लोग तो अभी तक भी ऐसे साई करते थे। बस साई करते थे, सही है। शायद इंटर्नशिप एससी भी मैं कैसे बोलूँगा। अच्छा ऐसे ही वाला हटा देते, ठीक है। तो सर आपने सक्सेसफुली बीटेक की डिग्री कर ली है इसे, तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारे जूनियर्स को? तेरे तूने कहाँ से हुए? अच्छा और क्वेश्चन किसे पूछना मतलब दोनों से थोड़ा- नहीं मतलब बोलना पड़ेगा इसको। मैं इसका एक मिनट टिप्स दे, मेल नहीं करना। बोलने से खास कर तुम्हारे लिए मेल मत करना। नहीं। आपके जूनियर्स को टिप्स से बात मैंने इसको बोला सीनियर से रोल मत बोल, तो क्या बोल रहे हो? डायरेक्ट टारगेट। डायरेक्ट आंसर बोल दो। ये सर डायरेक्ट मतलब क्या मतलब फर्स्ट ईयर से सीनियर मिला था? हाँ, first हाँ ऐसे बोले। हाँ हाँ ठीक है सर, अब बैठो मैं पूछता हूँ, मैं बदल के पूछता हूँ। बदल के नहीं, मेरे को स्टार्ट करना है ना। हाँ बोल। तो आप start करो। तो मेरे को एक सीनियर मिला था मतलब फर्स्ट ईयर से। यार अब यार चल अब स्टार्ट, अब नहीं बोलेंगे कुछ। मिला था नहीं, मिले थे सॉरी। मिला था। 1 2 3 स्टार्ट। अबे अब तो सही है, अब सही है, सही है। अब क्यों हंस रहे हो सर? चलो स्टार्ट करते हैं सर। इसको रख दे भाई, तू आ रहा वीडियो में। इसको मैं यहाँ से दे रहा हूँ, तू नहीं वीडियो में। उधर। प्रेम ठीक है। हाँ प्रेम ठीक है। अबे गुजर रहा, अब साला गुजर रहा। मैं कुछ
तो सीनियर्स का तो ऐसा है कि जब मेरा जोसा काउंसलिंग चल रहा था तो हमारे एक रिलेटिव ही है, तो उनका लड़का मतलब NIT जमी पढ़ता था। क्या हो गया? पता नहीं क्यों हंसी आ रही है। यस सर। ठीक है सर। यार इसको सीधे बैठाओ, इसको पोजीशन में नहीं है। चश्मा लगा ले, चश्मा। यस सर। तो सीनियर्स का रोल मेरे फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाता है। मतलब जैसे मैं जोसा काउंसलिंग करा रहा था उस टाइम मतलब हमारे रिलेटिव यार क्या यार उसके बाद OIT का माहौल कंप्लीटली चेंज हो गया था। उसके बाद इसने फिफ्थ फ्लोर जो माहौल चल रहा था और कई खुफिया हमने डिटेक्ट कर रखे थे, वो बड़े मजे आते थे क्योंकि हमारे पास कोई था नहीं, हम देख देख के मजे लिए। I'm on my own, broken alone. I feel the